वहीं अग्निपथ पर जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच अब बिहार के बीजेपी अध्यक्ष और बेतिया सांसद संजय जायसवाल के घर पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने उनके घर के सारे शीशे तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के घर के बाहर जमकर हंगामा किया और इसी तरह से बिहार में बीजेपी के नेताओं के आवास पर हमला किया जा रहा। कई नेताओं के काफिले पर हमला किया गया, कई विधायकों पर हमला किया गया और टारगेट किया जा रहा है। मौजूद देखिए, जानबूझकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि युवाओं को अग्निवीर से कोई दिक्कत होने वाली है, जबकि यह बिल्कुल साफ है कि इसमें रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं होगा। 17 साल में जो बच्चे 12वीं पास नहीं किए होंगे, जब वह 4 साल उनका पूरा होगा तो उनको 12th का सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको इसके स्किलिंग प्रोग्राम्स का पॉइंट मिलेगा और ग्रेजुएशन केवल वो लोग 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ करके वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा, जो दुनिया के हर जगह मान्य होगा। इस पूरे 4 वर्षों के दरमियान लगभग 50 लाख रुपए इन युवाओं को मिलेगा। इस पूरे योजना को पूरी दुनिया की सभी जगह की फौजें करती हैं और इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि कभी कोई अगर देश पे संकट आ जाए तो हमारे पास एक 35 साल से कम में 20 लाख की एक और रिजर्व फोर्स रहे, जो कि देश के संकट में काम में आ सके। बिहार में जो लगातार हंगामा जारी है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि 3 दिन पहले इस हिंसा की आंच सबसे पहले सुलगी थी बिहार में और इस समय बिहार के 24 जिलों में इसी तरह से उपद्रव लगातार जारी है। लेकिन छात्र आखिर इतने आग बबूला क्यों हुए, आक्रोशित क्यों हुए? क्या छात्रों को किसी ने भड़काया या फिर बरगलाया या फिर छात्र खुद ही सड़कों पर उतर गए? ये अभी भी जांच का विषय और सवाल बरकरार। बेतिया बिहार की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं उनके आवास पर हमला किया जा रहा है। सारे घर के शीशों को तोड़ दिया गया और केवल बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता नहीं है, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो इस समय छात्रों के और उपद्रवियों के टारगेट पर, निशाने पर हैं, जिन पर हमले किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शीशे तोड़ दिए और इसी तरह से हमला किया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी संजीव राय फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। संजीव, कैसे हालात हैं बिहार में? क्योंकि 24 से ज्यादा जिलों में तो हिंसा फैली हुई दिखाई दे रही है। संजीव, देखिए, बिल्कुल अभी तक जो हालात की आपने बात की, बिल्कुल हालात अब अनियंत्रित हो चुका है। प्रशासन के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है। ये पूरा बिहार जो है आग के हवाले है और जिस तरह से लगातार छात्र उग्र हैं, कई जगह से अभी भी खबरें आ रही कि कई जगह लोग जो है छात्र जो हैं वो उग्र हैं। और मैं बता दूं कि ये इस पूरे आंदोलन में कहीं न कहीं अब जो है निशाना बीजेपी के नेता हैं। और जिस तरह से सुबह से ये मामले सामने आने लगे थे, उसमें सबसे पहला जो मामला आया बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर, जिस तरह से छात्रों ने आक्रोश दिखाया। उसके बाद वहां उनके घर पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई। उसके अलावा फिर संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके घर पर जाकर छात्रों ने उग्र आंदोलन किया। कार के शीशे तोड़े गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छात्रों का गुस्सा अब खुलकर नेताओं के प्रति संजीव, देखिए, आप विपक्ष के नेताओं से लगातार बातचीत भी आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष के नेता हिंसा को और भी हवा देने में लगे हैं? अगर वो सड़कों पर होंगे, छात्रों के साथ होंगे तो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और यही कारण था कि अभी कुछ देर पहले राजद ने उग्र प्रदर्शन किया है।